नमस्ते दोस्तों, स्टमक कैंसर के सिलसिले में मैं डॉक्टर नीलेश चोरडिया, सीनियर ऑन्को सर्जन फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपसे आज बात करेंगे कि स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट क्या रहता है और एडवांस स्टमक कैंसर क्योर हो सकता है क्या नहीं। तो पहला फैक्टर है कि स्टमक कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। जब स्टमक कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज है, जिसको हम इन सिटू कार्सिनोमा बोलते हैं, उस वक्त हम इसको एंडोस्कोपिकली भी इसको निकाल सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन जब स्टमक कैंसर थोड़ा सा एडवांस होता है, स्टेज 1 स्टेज 2 होता है, तो इसमें फिर ऑपरेशन ये प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें क्यूर के चांसेस काफ़ी हद तक है। स्टेज 1 में स्टेज 2 में हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके बीमारी को निकालते हैं, मे बी उसको थोड़ा पार्ट निकाल, जितना ट्यूमर का पार्ट है उसके आगे पीछे का मार्जिन के हिसाब से पार्ट लेके उसको निकालते हैं। और उसी के साथ में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे हमें सर्दी खांसी आती है, यहाँ पे कुछ गांठ आती है, इसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। ये लिम्फ नोड का काम ये है कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आया उसको फैलना नहीं चाहिए, उसको रोक के रखो, ये पुलिस का काम करती है। तो ये लिम्फ नोड जो है इसको भी हम सब साथ में निकालते हैं, ताकि इसमें अगर बीमारी फैला हुआ है तो वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए, कंप्लीट निकल जाए और हमारे चांसेस क्योर के बढ़ जाए। ये ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी से भी होता है, ओपन से भी होता है। जनरली बहुत बड़ा बीमारी है तो ओपन सर्जरी एडवाइस किया जाता है, और लेकिन सेम चीज हम लोग लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, लैप्रोस्कोपी भी इक्वली इफेक्टिव है व्हेन यू कंपेयर टू ओपन सर्जरी। हाँ, तीसरी पार्ट है कि एडवांस कैंसर। एडवांस कैंसर में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसके पहले जानते हैं कि स्टमक कैंसर जब स्टेज 3 में आता है या लोकली एडवांस होता है, स्टमक कैंसर में एक डिक्टम है कि हमेशा जो हम स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, इसके साथ में एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बीमारी होते हैं, डॉट्स होते हैं, बीमारी के डॉट्स, जो पेट स्कैन पिकअप नहीं कर पाता है, वो लैप्रोस्कोपी पिकअप करता है। तो आपका जो एग्जैक्ट स्टेज है उसको मोर एक्यूरेट हो जाता है तो लैप्रोस्कोपी के डायग्नोज करने से। तो इसमें छोटे डॉट्स है वो मालूम पड़ते हैं, हम इसको लवाज देके उसका फ्लूइड निकालते हैं, वो चेकिंग को भेजते हैं। इसमें एक कैटेगरी ये भी है कि एम साइटोलॉजी पॉजिटिव। एम मतलब क्या है? मेटास्टेटिक, मतलब स्प्रेड है। साइटोलॉजी पॉजिटिव मतलब एक्चुअली कोई स्प्रेड दिख नहीं रहा, लेकिन ये जब हम पेट की जो वॉश देते हैं, वॉश पे फ्लूइड में चेक करते हैं, उसमें सेल्स पॉजिटिव है। तो ये भी स्टेज 4 में कंसिडर होता है। इसका प्रोग्नोसिस अलग बाकी स्टेज 4 से डिफरेंट है। इसके लिए ये डायग्नोसिस के लिए डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रीटमेंट के प्लानिंग करने में। जब बीमारी ज्यादा है, लोकली एडवांस बोलते हैं हम, तो उस टाइम में हम इनिशियली कुछ कीमोथेरेपी देके, जैसे स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, नोड पॉजिटिव है या बीमारी बाहर आ रहा है, तो पहले कीमोथेरेपी देने के बाद में इसको ऑपरेशन करते हैं, ताकि इसका क्योर रेट काफ़ी अच्छे से बढ़ जाए और चांसेस क्योर होने के काफ़ी हद तक अपने को इम्प्रूवमेंट मिले। जब बीमारी स्टेज 4 हो जाती है, स्टेज 4 मतलब क्या? पेट में भी थोड़ा कहीं फैला हुआ है, ये एक फैक्टर है, और दूसरा है लीवर में या लंग में फैला हुआ है। तो जैसे आपको बता रहा था मैं कि स्टेज 4 कैंसर हम क्योर कर सकते हैं क्या। तो लीवर लंग में अगर फैला हुआ है तो स्टमक कैंसर अनफॉर्चुनेटली क्यूरेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 बोलेंगे तो कंप्लीट क्यूर डिफिकल्ट रहता है। इसमें 5 ईयर सर्वाइवल हार्डली 5% है, और मैक्सिमम पेशेंट जो हम देखते हैं वो 1 साल से ज़्यादा निकाल नहीं पाते हैं। हाँ, अगर पेरिटोनियम डिसीज है, जस्ट जो अंदर का जो पेट का लेयर है उसमें बीमारी है, वो भी स्टेज 4 कंसिडर होता है। लेकिन उतना बीमारी है तो उसके लिए अभी नए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं साइटोरिडेशन सर्जरी विद हाइपेक। हाइपेक क्या है कि ये बीमारी जो है इसको स्टमक के कैंसर के साथ में जो पेरिटोनियल बीमारी है ये सब निकाला जाता है, और उसके बाद में पेट में ही हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में कुछ कीमोथेरेपी किया जाता है। तो ये कीमोथेरेपी जो है लोकल इफेक्ट है। हम लोग जब ब्लड में जो कीमोथेरेपी देते हैं उसका ड्रग ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लिमिटेड रहता है। पेट में हम डायरेक्टली देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डोज दे सकते हैं उसका, तो ड्रग का पेनिट्रेशन, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, इसके लिए रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से आते हैं। तो ये हाइपेक सर्जरी है, ये अगर एडवांस स्टमक कैंसर में करते हैं जिसके पेट में
पानी था उसको कीमो देने के बाद में, यदि पेरिटोनियल डिसीज है तो अपफ्रंट इसको ऑपरेशन करके बीमारी निकाल के उसी समय हम लोग कीमोथेरेपी कर सकते हैं आफ्टर प्राइमरी कीमोथेरेपी। मतलब नॉर्मल कीमोथेरेपी 3 या 4 साइकिल पहले की जाती है, उसके बाद में ये हाइपेक्स सर्जरी की जाती है विद इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। तो इससे काफी हद तक देखा गया है कि मेडियन स्पेनिश ट्रायल्स है, फ्रेंच ट्रायल है, ये काफी बड़े ट्रायल्स हुए हैं और इसमें ये जानकारी मिली हमें कि पेशेंट को हम लोग 2 साल 3 साल तक सर्वाइवल दे सकते हैं। स्टेज 4 भी है तो ये हाइपेक थेरेपी एक ऑप्शन है। दूसरा है पाइपेक, जब पेट में पानी है बहुत सारा, बीमारी की वजह से बार बार बन रहा है, तो इसमें एक प्रेशराइज इंट्रापेरिटोनियल एरोसोलाइज कीमोथेरेपी बोलते हैं, पाइपेक, PIPAC, प्रेशराइज इंट्रापेरिटोनियल एरोसोलाइज कीमोथेरेपी। तो इसमें जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स है वो लैप्रोस्कोपी करके अंदर डायरेक्टली इंस्टॉल किया जाता है, उसको हाई प्रेशर में किया जाता है ताकि उसका पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाए, और इसमें हम लोग पानी बनने का चांसेस काफी हद तक कम करते हैं। पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव होता है। बहुत सारे पेशेंट इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं कि उसके बाद में हम लोग ऑपरेशन करके बीमारी निकालने का भी प्लान कर सकते हैं। तो ये पाइपेक कीमोथेरेपी भी एक इम्पोर्टेंट वेपन है हमारे पास। और तीसरा जो है इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, जो कि पीमोपोर डाल के डायरेक्टली पेट में कीमोथेरेपी दिया जाता है। आजकल इसके भी बहुत सारे इनकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, पेशेंट का सर्वाइवल भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये हाइपेक है, पाइपेक है, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कॉर्पोरेट सेंटर में भी उपलब्ध नहीं है। फॉर्चुनेटली बीइंग अ स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सेटअप, ओनली कैंसर सर्जरी सेटअप, सो वी हैव ऑल दिस अवेलेबल हियर एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए कांटेक्ट नंबर पे। धन्यवाद।